हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ऑक्सफे मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार। आप पढ़ रहे हैं जो दो चरवारैखिक समीकरण पढ़ेंगे आज के क्लास में, जो मैट्रिक के परीक्षार्थी के लिए जो 2023 में शामिल होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। आज की वीडियो में देखेंगे दो चरवारैखिक समीकरण। चलिए आइए क्वेश्चन को, हालांकि एमबीडी गाइड है और क्वेश्चन को हम बिना समय को बिताए हुए जो है समय देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y इसके बराबर क्या -24 है, तो x और y के मान निकाले। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, दोनों एक जैसा है, एक ही जाति का है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, और इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 35, तो 7 × 5 = 35, यानी कि y का मान हो जाएगा 5। y का मान 5, y के मान रखेंगे समीकरण 1 में, x का मान निकल जाएगा। तो ये क्या है, 2x + 3y बराबर 11, यानी 2x + 3 गुने कितना 5 बराबर 11, यानी 2x + 15 = 11 हो जाएगा। 2x = हो जाएगा 11 - 15, बराबर के पहले प्लस में बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा -4, कटेगा 2 दूना 4, x बराबर हो जाएगा -2, यानी कि इसका रिजल्ट जो होगा -2 होगा और 5 होगा। x के मान -2, y के मान 5, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए सवाल नंबर 2 आप स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ है, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2 के अनगिनत हल होंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फार्मूला है, 3 फार्मूला का आपको समझना पड़ेगा कि कितने हल होंगे, है ना। उसके लिए अगर फार्मूला लिखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो इसमें एक और केवल एक हल होते हैं। दूसरा नंबर कंडीशन, अगर a1/a2 है बराबर b1/b2 है = c1/c2 हो तो इसमें अनगिनत हल होंगे। हालांकि क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अनगिनत हल होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो इसमें कोई हल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का आंसर जो है ये हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ है रैखिक समीकरण 2x - 3y + 2, 2x - 3y + 2 बराबर 0 है, और दूसरा में है 6x - 9y, 6x - 9y प्लस जो है वो है 5 = 0। हमसे सवाल किया है कि कितने हल होंगे। चलिए कितने हल होंगे इसके लिए हम लोग देख लेंगे, a b c या a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे करके हम निकाल लेंगे, या a b c d e f निकाल के देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे। a1/a2 यानी कि 2 क्या लिखेंगे 6 बराबर -3/-9 बराबर 2 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आइए काट के 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और ये नहीं कटेगा, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल 2/5। इसमें जो है इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फार्मूला होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/अगर c2 हो तो इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 को ज़रा ध्यान दीजिए। 4 में क्या है, के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5, kx + 2y बराबर 5 है, और उसके बाद में 3x + y बराबर 1 है, 3x + y बराबर 1 है। करेक्ट, के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5 है और 3x + y बराबर 1 है, कि एक अद्वितीय हल होंगे। देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, उसके लिए फार्मूला है कि a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, है ना।
इसी को कहते हैं, एक और केवल एक हल होते हैं, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल होंगे यहीं से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो लिखेंगे k/3 नॉट इक्वल 2/1। ठीक है, और इसको इस प्रकार से काटेंगे, यानी k में 1 से गुना कर k नॉट इक्वल कितना हो जाएगा 6, यानी कि k नॉट इक्वल 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जो है 4 का बी होगा। ठीक है, चलिए सवाल देखेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देखें। दो रैखिक समीकरणों को लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होंगे। देखिए, अगर लेखाचित्र समांतर हो तो इसके लिए फार्मूला होगा, अगर संगत हो, है ना, तो एक हल होंगे, है ना, फिर संपाती हो तो अनेक हल होंगे, और उसके लिए फिर कराए कि अगर समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो है अगर समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका 0 हो जाएगा 5 का आंसर, 5 का हो जाएगा ए। सवाल नंबर 6 में आइए, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 है और 3x + ky बराबर 9 है। 3x + ky = 9 है। के किस मान के लिए, कह रहे रेखाएं संपाती होंगे, संपाती पूछा है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ऊपर में 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसको लिखेंगे 1/3 बराबर 2/k, फिर बराबर हो जाएगा 3/9। संपाती के लिए हम कहीं भी किसी को बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 को जब बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे k में 1 से गुना करें, k बराबर 3 दूना 6, यानी k का मान जो होगा वो 6 के बराबर में हो जाएगा, यानी कि 6 का डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए सवाल नंबर 7 को ज़रा ध्यान दीजिए। 7 में क्या है, 7 में लिख रहा हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 हो और a2x + b2y + c1 बराबर 0 हो तो हल होंगे। देखिए, इसके लिए फार्मूला मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 अगर c2 हो तो अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे इसमें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अनगिनत हल सी, 7 का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 में देखेंगे। सवाल नंबर 8 में है युग्म समीकरण 2x + 4y, क्या लिखा हुआ है, 2x + 4y बराबर 3 है, और उसके बाद में 12x + 6y, सॉरी 12y + 6x है। तो 12y है + 6x, तो पहले 6x को लिख लेंगे, अब 12y को लिख ले, समीकरण को सजा दिए, बराबर क्या है 6 है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो हमसे पूछा है कि इसमें कि हल है, हमको निकालना है कि कितने हल होंगे, एक हल होंगे, है ना, कि अनगिनत हल होंगे, कि कोई हल नहीं होंगे। तो इसको निकाल के देखेंगे कैसे। तो लिखेंगे 2/6 बराबर 4/12 बराबर 3/6 लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यहाँ पे आया 1/3 बराबर 1/3 बराबर इधर 1/2, मतलब नॉट इक्वल है, 1/3 1/2 के बराबर में नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि फार्मूला में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 का जो है, 8 का ए जो है वो होगा आंसर। ठीक है, आइए देखेंगे 9 नंबर में क्या है। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, 9 में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7, x + 2y बराबर 7 है, और दूसरा में है 2x + ky बराबर 14, 2x + ky बराबर 14 है। ठीक है, 9 नंबर सवाल कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 और है उसके बाद में 2x + ky बराबर 14 के संपाती होंगे। देखिए संपाती होंगे, इसके लिए
यदि यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ लिखेंगे 2/k बराबर 7/14, यानी समपाती के लिए यानी सब क्या होता है यहाँ पे बराबर हो जाएगा, है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ बराबर होंगे। यानी दो को जब बराबर करके देखेंगे तो k में 1 से गुना करें k और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी k का मान जो होगा वो 4 आंसर होगा, यानी कि 9 का सी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए सवाल 10 नंबर देखिए। 10 में क्या है ऐसे करें कि समीकरण निकाल 6x - 2y, 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0 है, और उसके बाद में 3x - y प्लस 12 बराबर 0 है। ठीक है, तो आलेख दो सरल रेखाएं हैं। अब आलेख दो सरल रेखाएं हैं, अब इसको ज़रा ध्यान देंगे कि आलेख क्या होगा इससे। तो इसके लिए फार्मूला का भी यूज करेंगे हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके देखते हैं कि इसका कंडीशन होता क्या है। तो हम लिखेंगे 6/3 बराबर -2/-1, चूँकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, बराबर 9 क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी कि -2 बराबर +2 है, 2 बराबर 2 नॉट इक्वल यहाँ पे 3/4। देखिए ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है। तो इस नंबर कंडीशन जो होगा समांतर रेखाएं होंगे, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर होंगे, है ना। इस पर है ना रेखाएं क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो रेखाएं ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं समांतर होते हैं। सवाल नंबर 9 पे यहाँ पे 10 क्लियर है। कितना नंबर है 10। सवाल नंबर 10 में आइए, 10 नहीं 11 पे। 11 नंबर में क्या है, 11 में कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 है, और उसके बाद में है 6x - ky ना। 6x - ky बराबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है -16 दिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है, k का मान निकालना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या कहता है, रेखाएं है ना, कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 और 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। समपाती फिर पूछ रहा है, तो समपाती के लिए फिर आइए, यहाँ पे लिखेंगे 3/6 बराबर -1/-k लिखेंगे बराबर यहाँ -8/-16 लिखेंगे। ठीक है, अब आइए हम काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस 8 एकम 8, 8 दूना 6, 8 दूना 16, 1/2 बराबर 1/k बराबर हो जाएगा 1/2। हमको k का मान निकालना है, संपाती का रहा है इसीलिए सब बराबर होगा। तिरछा गुना करेंगे 2 को लेंगे, k में 1 से गुना करें k और 2 में 1 से गुना करें 2, यानी k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 में आइए। 12 में क्या है, कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के निकाय कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, समीकरण लिखा हुआ है कि x + 2y - 1 = 0, और दूसरा में 5x + ky 5x + ky + 7 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो फार्मूला लगेगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फार्मूला लगेगा। तो आइए यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 1/5 बराबर 2/k, फिर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होगा, -1/7 के बराबर में होगा। चलिए हमसे पूछा है k का मान, इसी दोनों को बराबर करके देखेंगे।
5 में सॉरी k में 1 से गुना करें k, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी k का मान जो होगा वो 10 होगा, है ना। यानी कि 12 का ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 13 में आइए। 13 में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 3x माइनस 5y बराबर 0, 3x माइनस 5y बराबर 0 है, और उसके बाद में है 9x प्लस 15y, 9x प्लस 15y इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 है, तो x और y के मान पूछ रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे हम कॉमन जब ले लेंगे, इसको समीकरण को बनाने से बेटर होगा कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिहाई 9x और 3 बचे 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आइए ये दोनों को हम आराम से समीकरण 1 और समीकरण 2 काट सकते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा 6x, 6x बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 0/6, यानी कि x के मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x के मान 0 हुआ, ठीक है, तो y के मान पुट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। x के मान पुट करेंगे, y के मान निकल जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 0, और 3 गुने 0 माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 5y बराबर 0, y का मान हो जाएगा 0, यानी कि x का मान भी 0 हो जाएगा और y का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो है, यानी 13 नंबर का ऑप्शन बी होगा, x के मान 0 और y के मान 0। सवाल नंबर 14 में आइए। 14 में क्या है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितने बीजीय विधियां हैं। देखिए इसके लिए 4 है, याद रखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितने बीजीय विधियां हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए 4 विधियां हैं। सवाल नंबर 15 के लिए आइए। के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर कितना है 3 है, और 3x प्लस ky बराबर 1 है का हल एक अद्वितीय होगा। पूछ रहा है एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय के लिए फिर फार्मूला का यूज करेंगे। अद्वितीय के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 1/3 नॉट इक्वल माइनस 2/k में 1 से गुना करें k, और नॉट इक्वल हो जाएगा 3 दूना 6, यानी k का मान जो होगा वो 6 के बराबर में होगा, ठीक है। सॉरी माइनस k का मान हो जाएगा 3 दूना -6 होगा। k का मान क्या हो जाएगा -6, यानी 15 तो है। 15 तक सवाल हम बना लिए। चलिए आइए देखते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होंगे। देखिए रैखिक बहुपद में शून्यक होंगे 1 होंगे, है ना। रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर में कहता है कि y बराबर p इंटू एक्स के ग्राफ की आकृति दी गई। हालांकि आप क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 17 नंबर में ग्राफ किस प्रकार से है, तो p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएंगे, इसके 4 शून्यक हो जाएंगे। इसके जो शून्यक हो जाएंगे इसके 4, यानी कि इसका आंसर 17 का डी जो होगा सही होगा। सच सवाल नंबर 18 जो है, ज़रा ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। कारण निम्नलिखित में से रैखिक समीकरणों में से कौन समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है। देखिए अद्वितीय हल, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अद्वितीय हल यानी कि इसका कंडीशन फॉलो करेगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यहाँ पे जाए तब जाके अद्वितीय हल होगा, यानी किसी को कहेंगे एक और केवल एक हल होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ 1/1 मतलब 2 है, a1/a2 यानी कि लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए से 1/2 बराबर फिर a1/a2 b1/b2 यानी कि 1/2 बराबर 5/10। ये काटिए 5 जगह 5, 5/10। ये तो अद्वितीय नहीं ना होगा, क्योंकि ये तो अनगिनत हल होते हैं, तो इसके लिए ए ऑप्शन नहीं होगा। सवाल नंबर बी को जरा ध्यान दीजिए। a1/a2 यानी कि 1/3 बराबर फिर b1/b2 तो -1 फिर -3 और फिर c1/c2 यानी कि 8/16। अब इसको भी ज़रा काट के देखेंगे तो यहाँ भी 1/3 1/3 8 × 8 8 दूना 16। ये अद्वितीय भी नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर सी को ज़रा ध्यान देंगे। सी में क्या है
कि A1/A2 यानी कि 2/4 है ना, B1/B2, फिर बराबर लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे -2 बराबर C1/C2 यानी 6 क्या लिखेंगे, 6/4 लिखेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे बराबर में आया 1/-2। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, यानी A1/A2 नॉट इक्वल -B1/B2, यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए आइए डी पे भी चर्चा कर लेते हैं। डी में क्या है, क्यों नहीं होगा सी। डी नंबर ऑप्शन जो है, डी नंबर में A1/A2 करेंगे तो लिखेंगे 2/4 बराबर B1/B2 -2/-4 C1/C2, तो यहाँ लिखेंगे -2/-5 लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ 1/2 बराबर 1/2, यहाँ पे आ गया नॉट इक्वल -2 कितना आएगा 5। तो यहाँ नॉट इक्वल होना चाहिए ना, इसके लिए ये कंडीशन नहीं, यहाँ कंडीशन होना चाहिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होना चाहिए, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है सही है। चलिए सवाल देखेंगे 18 के बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, करें 2 चर XY में रैखिक समीकरण AX + BY + C = 0 हो तो कितने हल होंगे। देखिए इसके लिए इसका अनगिनत हल होते हैं। जब AX + BY + C = 0 हो तो इसका हल जो होगा अनगिनत होगा, अनगिनत होंगे, याद रखेंगे, इसका हल जो होगा अनगिनत होंगे। सवाल नंबर 19 क्लियर। सवाल नंबर 20 में आइए। 20 के लिए है 2x - 4y - 3, 2x - 4y - 3 = 0 है, और दूसरा में है x - 2y + 5 = 0। ठीक है, तो समीकरण निकाय होंगे। अब समीकरण निकाय होंगे देखना है, ऑप्शन में कहता है, क्वेश्चन में देख रहा है अविरोधी, फिर विरोधी, उसके बाद में कह रहा है आश्रित, और सभी गलत है। चलिए आइए देखेंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 यानी कि 2/1, B1/B2 -4/-2, C1/C2 यानी कि -3 क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे --2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बराबर 2 नॉट इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -3/5। जब ऐसा कंडीशन हो यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो, तो इसमें जो आलेख जो होंगे वो समीकरण निकाय जो होंगे ये विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है, और यदि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो इसमें अविरोधी होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर अविरोधी होगा। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो इसमें जो आश्रित होगा, इसका समीकरण क्या होगा, आश्रित होगा। समीकरण निकाय इसका जो है यानी कि आश्रित हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल नंबर होगा 21 नंबर, x बराबर -5। देखिए x बराबर -5 है। ऑप्शन में कह रहा है कि आलेख कैसे सरल रेखा होंगे, x अक्ष के समांतर, फिर y अक्ष के समांतर, x अक्ष के लंब, और कह रहा है सभी गलत है। देखिए x बराबर -5 है, जब इसको बैठाएंगे समीकरण से, ध्यान दीजिए ग्राफ पे, तो x का मान -5, x का मान -5 हम इधर रखेंगे, क्योंकि इधर होता है x, इधर हो जाएगा x डैश y और y डैश। x का मान -5 जब रखेंगे तो यहीं रखेंगे ना कहीं पे, तो -5 रखेंगे तो इस प्रकार से कटेगा। जब कटेगा तो ये x अक्ष हो गया, y अक्ष, तो ये y अक्ष के समांतर हो गया। क्या हो गया, y अक्ष के समांतर, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा है ना, बी नंबर होगा, y अक्ष के समांतर। चूंकि ये x अक्ष है, y अक्ष है, तो यहाँ पे y अक्ष के समांतर होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर y के मान यहाँ पे -5 दे देता, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कि y बराबर अगर -5 दे देता तो हम इसको y का मान -5 से नीचे लिखते, और नीचे लिख के इसको इस प्रकार से खींचते, तो अब हो जाता है ये x अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है,
अब क्या हो जाता कि एक शख्स के समांतर होगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिक में, है ना, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 22 में क्या है। 22 में कह रहा है कि दो चर में, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो देखिए, अगर आलेख प्रतिच्छेदी हो तो उसमें सिर्फ एक और केवल एक हल होते हैं, याद रखेंगे। आलेख प्रतिच्छेदी हो तो यानी कि ग्राफ जो उसका कटेगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा यानी काटेगा, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक और एक हल होंगे। सवाल नंबर 22 क्लियर, यानी 22 का ए ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 23 में आइए। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5। 2x + 3y बराबर कितना है, 5 है। और उसके बाद में 4x + 6y, 4x + 6y बराबर 15 है। बराबर 15 के कितने हल होंगे? चलिए हल जो है कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब कितने हल होंगे तो a1/a2, यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले। a1/a2 यानी कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। इसको इस प्रकार से बैठा लीजिए और यहाँ पे चेक कीजिए कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 3 15। तो 1/2 बराबर 1/2, इधर तो आ गया 1/3 आ गया, यानी कि इसके बराबर में नहीं होगा। जब नहीं होगा यानी कि इसका कंडीशन आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि इसमें कोई हल नहीं होगा, यहीं पे होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि 23 का जो आंसर होगा डी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 24 को आप स्क्रीन पे देखिए। 24 नंबर में क्या है ऐसे, 24 में कहता है दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होंगे। हलों की संख्या यहाँ पे बिल्कुल कोई मतलब इसमें जो है हलों की संख्या एक होगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी, इससे पहले वाला में क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए हैं कि अगर हलों की संख्या रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या जो होगा एक और केवल एक होंगे, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 24 का बी नंबर जो है सही होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को ज़रा ध्यान दीजिए। 25 में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप स्क्रीन पे। 25 नंबर में कह रहा है कि 2x² - 3x, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा। चलिए इसको एक शून्यक के लिए उसके लिए फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग। इसका फैक्टर तोड़ के देखेंगे फैक्टर कैसे तोड़ेंगे। तो अचर राशि को x² से हम गुना करते हैं, तो अचर राशि से गुना करेंगे। 5 दूना कितना हो गया 10x²। तो कंडीशन है कि भाई कौन सी संख्या से गुना किया जाए, कौन सी संख्या से गुना किया जाए। गुना करने पे 10x² हो जाए और जोड़ने या घटाने पे -3 भी आना चाहिए। तो 5 दूना 10, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। अब 5 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3 आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि अब क्या लिखेगा, 5 प्लस में या 5 माइनस में, 5 प्लस में या 5 माइनस में। यहाँ पे देखिए अगर हम 2 और यहाँ पे +2 करेंगे तो -5 में से +2 घटेगा तब ना -3 होगा। यहाँ तो हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसीलिए -5 और +2 का फैक्टर टूटेगा। ठीक है, चलिए आइए तोड़ के देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। लिखेंगे 2x² - 5x + 2x - 5 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, चूँकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हो जाएगा 2x - 5 और 1 कॉमन लेंगे तो फिर हो जाएगा 2x - 5 बराबर 0। तो एक हो जाएगा 2x - 5, फिर क्या हो जाएगा x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x - 5 बराबर हो जाएगा 0। तो 2x बराबर +5, x बराबर हो जाएगा 5/2। फिर दूसरा में x + 1 = 0, x बराबर हो जाएगा -1। या तो x का मान 5/2 होगा और नहीं तो x का मान -1 होगा। हालांकि बी नंबर ऑप्शन में -1 है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा बी नंबर सही होगा -1। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 के बाद देखेंगे सवाल नंबर 26 में क्या है। 26 में कहता है कि दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होंगे। देखिए लेखाचित्र यदि समांतर हो, मैं बार बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि अगर
रेखाएं प्रतिच्छेद करो तो एक और केवल एक हल होंगे, रेखाएं संगत हो, है ना, तो इसमें अनगिनत हल होंगे, और रेखाएं समांतर हो तो इसमें बताया गया है कि इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी कि हलों की संख्या क्या हो जाएंगे, शून्य, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 27 पे आइए। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि 6x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शून्यकों का योग बताइए। अब शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला कि अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस देंगे और b के मान कितना है -11 और a के मान कितना है 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 11 बटे क्या हो जाएगा 6 आएगा, यानी कि 27 नंबर का जो आंसर होगा 11 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर स्क्रीन पे देखिए आप, स्क्रीन पे 28 नंबर में क्या है, 28 नंबर में है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। फिर पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो कितने हलों के लिए फॉर्मूला फिर लगाएंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, वहाँ लगा के देखेंगे कंडीशन वहीं से मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे 2 बटे 6 बराबर माइनस 3 बटे 9 बराबर 2 बटे 5, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम इससे कट जाएगा माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और ये नहीं कटेगा, यानी कि 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 नॉट इक्वल 2 बटे 5। इसमें कह रहा है कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2 हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। सवाल नंबर 28। और उसके बाद में 29 नंबर में आइए। अब 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर में px बराबर q इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स, p इंटू एक्स का घात कितना है 6 है, p इंटू एक्स का जो घात है का घात वो 6 है, और उसके बाद में q इंटू एक्स जी इंटू एक्स का घात, g इंटू एक्स का घात जो है वो क्या है 2 है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो हमसे सवाल पूछा है कि p इंटू एक्स बटे g इंटू एक्स का मान बताइए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या पे पावर दे दीजिए, चर राशि पे अगर चर राशि पावर देंगे तो x पे पावर 6, फिर दे देंगे x पे पावर 2 दे देंगे, क्योंकि इसका घात 6 है इसका घात 2 है। मैंने फार्मूला में से पहले वाला वीडियो में चर्चा किया था कि फार्मूला होता है कि अगर a पे पावर m हो और a पे पावर n हो तो इसके लिए फार्मूला होता है a पे पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन वही लगेगा, यानी कि हो जाएगा x पे पावर 6 माइनस 2 यानी कि x पे पावर 4, यानी कि इसका पावर जो हो जाएगा 4 आंसर होगा, यानी कि 29 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखेंगे। 30 में क्या है, 30 में कह रहा है समीकरण युग्म 2x माइनस 5y है ना, 2x माइनस 5y प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर 0 है, और उसके बाद में है 2x प्लस वाई माइनस 8, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो तो इसमें क्या कहता है, तो क्या होगा। अब आइए इसमें देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि असंगत है कि इनका अद्वितीय हल होगा, है ना, ऑप्शन के अनुसार, या परिमित रूप से अनेक हल होंगे कि सभी गलत है। ऑप्शन आप स्क्रीन पे देखेंगे। चलिए आइए चेक करेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे 2 बराबर माइनस 5 बटे 1 लिखेंगे बराबर 4 बटे माइनस 8 लिखेंगे। अब देखिए 2 से 2 तक कट जाएगा 1, ये तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 के बराबर में नहीं ना होगा, तो 1 माइनस 5 के बराबर में नहीं होगा, यानी कि पहले ही वाला कट गया, यानी कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होता है। तो इस कंडीशन में एक और केवल एक हल होते हैं, इसी को कहेंगे अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद।